सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा को चौपट कर दिया। बिना पैसा का कहीं कुछ काम नहीं होता है। सबसे बेकार मुख्यमंत्री है जो शिक्षा को चौपट कर दिया। वैकेंसी किसी के टाइम का, ठीक है, ज्वाइनिंग किसी के टाइम में, और नियुक्ति पत्र बांट दिया था, कहते हैं कि हम इतना वैकेंसी इतना नौकरी दे दिए, ठीक है। अब वैकेंसी के नाम पे जीरो है। दरोगा के वैकेंसी 2 साल से सुन रहे हैं, ठीक है, कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। कुछ धरातल पे नहीं है, ये सब हवा की बातें हैं, हवा में ही रह जाता है। अरे नीतीश चाचा खाली सरकार बदलते रहते हैं, शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार रहे हैं। नहीं, वो अपने आप को खाली संबोधित कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। वोट देने लायक ये नहीं है। अच्छा, सब झूठे, सब फोक्सिन, एक नंबर भ्रष्टाचार है। और राज्य में 11 ठो राज्य संस्कृत उच्च विद्यालय है। अच्छा, 11 ठो राज्य संस्कृत उच्च विद्यालय है जो मधुबनी जिला में सौराष्ट्र में है। न उसमें एक ठो टीचर है, न एक ठो क्लर्क, न एक ठो पियून है। उसका कहीं चर्चा नहीं है। सब 10 लाख बोले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसमें 10 लाख रुपया मिलता है, ठीक है। तो में जाइएगा तो 2%, 3%, 10% तक लगभग खत्म हो जाता है ब्रोकर में, ठीक है। नीतीश चाचा शिक्षा एकदम चौपट करके रख दिए, एकदम 75% अटेंडेंस कर दिए वर्मा का। ये एकदम सबसे गलत बात की है। और टीचर का कोई कौन पढ़ाएगा कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। बहुत सारा योजना का नाम बोले हैं, ठीक है, लेकिन आज तक कहीं दिखता नहीं है। और नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एचबी तक में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त गांधी मैदान में हूं, पटना के गांधी मैदान में, और यहां पर पटना के गांधी मैदान का मैं दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा। कि देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का दृश्य है। सभी सेनाएं हैं, जो सभी सुरक्षा बल हैं जो परेड में तैनात हैं, और यहाँ पर भारी मात्रा में बिहार के देशवासी हैं जो आपको दिख रहे होंगे। मैं कैमरामैन से एक बड़ी निवेदन करूँगा कि जितने भी बिहार के देशवासी यहाँ पे एकत्रित हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भाषण सुन रहे थे, और उनका भाषण है जो अब समाप्त हो चुका है। तो बहुत सारे उन्होंने योजनाओं का लाभ गिनाया है कि बहुत सारी ये योजनाएं वो योजनाएं, इतने सारी योजनाएं उन्होंने गिना दिया है कि काफ़ी घंटों देर बाद है जो उनका भाषण खत्म हुआ है। तो हम अब इन्हीं नौजवानों से पूछना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी जो इतना योजनाओं पे भाषण दिए हैं, धरातल पे कितना है जो वो उतरा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भाषण है जो काफी घंटों बाद है जो अब समाप्त हुआ है, और उन्होंने अनेक योजनाएं जो गिनाए हैं, क्या धरातल पे वो सब है? धरातल पे तहली है और हो रहा है। अच्छा, और भविष्य में होगा अगर नीतीश कुमार रहेंगे तो। अच्छा, कुछ धरातल पे नहीं है, ये सब हवा की बातें हैं, हवा में ही रह जाता है। हवा में रह जाता है। हाँ। अच्छा, अपने योजनाओं का गुणगान है जो उन्होंने घंटों यहाँ पर किया है, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस है, देश की बात है, जो कहीं भी उन्होंने 5 मिनट भी उन्होंने भाषण नहीं दिया है। देश हित में अरे मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है नीतीश देश कुमार को संबोधित किए हैं आज 5 मिनट भी नहीं, वो अपने आप को खाली संबोधित कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो अपने आप को संबोधित कर रहे हैं जैसे कि 15 अगस्त है और देश को संबोधित कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा को चौपट कर दिया। जितना प्राइमरी स्कूल है उसको अपग्रेड करके कर दिया मिडिल, अब मिडिल को अपग्रेड कर दिया उच्च विद्यालय, और उच्च विद्यालय ऑलरेडी जो पहले से है उसको +2 कर दिया है। समझ जाइए, एक ही है मास्टर शिक्षा मित्र जो प्राइमरी से लेकर उच्च माने +2 तक जो अपग्रेड किया है, उसमें वही हेड मास्टर है, उसको है नहीं। अब जो जिस शिक्षा मित्र को परमानेंट किया है वो सबसे बेकार शिक्षा को खत्म कर दिया है, पूरे खत्म कर दिया है। वोट देने लायक ये नहीं है। सब झूठे, सब फोक्सिन, एक नंबर भ्रष्टाचार है। किरानी सब बोलता है ऑफिस में जो पहले खर्चा वर्चा दीजिए, सबसे भ्रष्टाचार इनके राज्य में है, सब जगह, सब ऑफिस में बिना पैसा का कहीं कुछ काम नहीं होता है। नीतीश चाचा शिक्षा एकदम चौपट करके रख दिए, एकदम 75% अटेंडेंस कर दिए वर्मा का। ये एकदम सबसे गलत बात की है। और टीचर का कोई कौन पढ़ाएगा कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। टीचर जो प्रोफेसर वो सब घर में जाके सुतल है, और सब कार में करुआ तेल डाल के बैठल है, बिल्कुल कुछ नहीं एकदम कर रहा है। ये खाली अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, अपने आप को। ये सबसे बड़ी बात है, खाली प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, खाली प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सैनिकों के बारे में एक लाइन भी नहीं बोला गया है, बस वोट को उद्देश्य रख के भाषण दिया गया है। और जहाँ छोटे जो मिडिल स्कूल थे उनमें पढ़ाई लगता है कि है। हाँ एकदम है, पढ़ने वाला बच्चा के लिए एकदम है पढ़ाई। काहे नहीं पढ़े? स्कूल में कौन पढ़ाएगा है पता? वर्मा का 75% अटेंडेंस कर दिए, कौन पढ़ाएगा है पता उनको?
इनका पढ़ाई से IIT निकलेगा। IIT निकलेगा एकागो इनका पढ़ाई से, एकागो IIT NIT निकलेगा। जैसे कौन है जो बच्चा जो स्कूल नहीं जाता? कोचिंग बिना कोचिंग के कौन है जो बच्चा नहीं जाता? अरे गाँव मेरा कोचिंग का गाँव मेरा कल BPSC निकाल लेगा। एक मिनट IIT एकागो निकलेगा भैया। का कौन सा बच्चा है जो एग्जाम क्लियर कर लेगा? एकदम निकालेगा। कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। मार्गदर्शक चाहिए ना, मार्गदर्शक चाहिए ना। और उसमें भी इनका सरकार में और नहीं होगा, इनका सरकार में कुछ नहीं होगा। बस एग्जाम जी हाँ बस खाली एग्जाम दिलवाइए। यहाँ पर देख सकते हैं कि परेड हो रहा है और ये बहुत सारा योजना का नाम बोले हैं, ठीक है, लेकिन आज तक कहीं दिखता नहीं है वो, ठीक है। जो है भी पेपर पे ना, तो वो बहुत सारा ब्रोकर के थ्रू है, ठीक है। जाने पे जैसे अब 10 लाख बोले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसमें 10 लाख रुपया मिलता है, ठीक है। तो में जाइएगा तो 2%, 3%, 10% तक लगभग खत्म हो जाता है ब्रोकर में, ठीक है। उसके बाद रहा बात गवर्नमेंट जॉब का, बात बोले हैं कि खाली कहते कि इतना सृजन हो गया है पद, ठीक है, आता नहीं है, ठीक है। 2 साल से सुन रहे हैं सृजन हो गया, सृजन हो गया, सृजन हो गया, ठीक है। और रोजगार वो बोलते हैं कि रोजगार इतना को दिया, नियुक्ति पत्र जैसे वैकेंसी किसी के टाइम का, ठीक है, ज्वाइनिंग किसी के टाइम में, और नियुक्ति पत्र बांट दिया था, कहते हैं कि हम इतना वैकेंसी इतना नौकरी दे दिए, ठीक है। अब वैकेंसी के नाम पे 0 है। दरोगा के वैकेंसी 2 साल से सुन रहे हैं, ठीक है, कि अब आएगा, ठीक है। खाली सुनते हैं कि सृजन करा दिया है, वो कौन है, वो उनका पीओ जो है, कौन है वो, है ना, अमीर सुहानी करके कि कौन है, जो उनको एगो भाषण में बोल रहे थे कि अरे आपको बोले थे ना जी लिखने के लिए, क्या चीज करने के लिए, ठीक है, आप कराए नहीं अभी, आप भुला गए। अरे भाई हम लोग अभी तक साला वेटे कर रहे हैं। और ऊपर से ही दारू का भी जो नशा मुक्त का भी झांकी आपको दारू बिहार में भूत है, ठीक है, दिखेगा नहीं लेकिन मिलेगा सब जगह, दिखता नहीं लेकिन बिकता जरूर है। हम यहाँ इन किया ना, सही बात है, हम यहाँ पे इन किया है ना, तो लगभग 10 गो आदमी का मुंह से स्मेल आया है दारू का, ठीक है। तो देख रहे थे नशा मुक्ति वाला बिहार, तो हमको प्राउड फील हो रहा था, ठीक है। कि साला सामने उछल रहा है योजना, इधर प्राउड हुआ जी, मतलब अंदरूनी प्राउड फील कर रहे थे कि भाई बिहार के लोग, हाँ बिहार के लोग इतना मतलब टैलेंटेड है। जितनी योजनाओं के बारे में ये बोले हैं, हमको लगता है जैसे कृषि रोड मैप के बारे में बोले हैं, इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं। आप किसी से पूछ लीजिए कि कृषि रोड मैप क्या है, किसी को कुछ नहीं पता है। 4-5वां साल होने वाला है कृषि रोड हम मैप, लोग जानते हैं, हम लोग तो ये सब हाँ प्रचार किया गया है। बस एक जो लिख के लाए थे उसको पढ़ लिए हैं, उसके बाद कुछ नहीं किए हैं। जो बिहार का स्थिति पहले था वो अभी भी है, और जितनी बेरोजगारी पहले थी उतनी बेरोजगारी अभी भी वही है। शिक्षा को लेकर को क्या कुछ गलत है? शिक्षा के लेके इन्होंने बताया कि सब जितने भी स्कूल है उसमें शौचालय निर्माण करवाया गया है। कितने स्कूल में शौचालय है? कोई भी स्कूल में शौचालय नहीं है, हो नहीं सकता है। सही बात है। हम लोग तैयारी करने वाला लोग हैं, हम लोग बहुत बढ़िया तरह से जानते हैं, ठीक है। खाली जैसे जितना भी सूचकांक होता है कि मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, नीति आयोग सब जारी करता है, जितना सूचकांक किसी में बिहार टॉप पे नहीं रहता है, सबसे नीचे रहता है। जैसे बता रहे थे ऐसे लग रहा था साला सबसे ऊपर फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड से ऊपर है भाई। इनका भ्रम है कि 2024 में ये प्रधानमंत्री बने, लेकिन बन नहीं पाएंगे। एगो लोकसभा का सीट नहीं आएगा, करेंगे मुख्यमंत्री बनवे नहीं करेंगे। पिछले बार विसर्जन हो गया था, ठीक है, विसर्जन इनका हो गया था। इतना पलटी मारो कि क्या बताएं इनके बारे में। पलटू बाबा नाम दे दिया। सबसे बड़ी बात थी अभी संशय की स्थिति में बिहार बीपीएससी का चल रहा था, जो हाँ, वही है। सबसे बड़ी उसको डीएलएड वाला, बीएड वाला, ये 2 मामला अभी चल रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसको आदेश कर दिया कि बीएड वाले जो बाहर हो जाएंगे 1 to 5 के लिए, लेकिन अभी तक कहाँ इस राज्य सरकार को इस तरह का क्लियर करना चाहिए। अभी दोनों स्थिति में गुजरे हुए हैं, ना तो बीएड वाला पढ़ रहा है ना डीएलएड वाला पढ़ रहा है। क्या होगा, ब्रेक लगेगा, क्या लगेगा? इस मुद्दा पर डोमिसाइल नहीं हटाया जाता है। जैसे वो बीएड वाला जो है ये सिर्फ बिहार का भरेगा, ठीक है, और भी आप चले जाइए झारखंड चले जाइए, यूपी चले जाइए, दूसरे स्टेट का मात्र 10% मिलता है सीट। यहाँ पे वो डोमिसाइल हटा दिया, क्या है तब प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे वो, ठीक ना। प्रधानमंत्री ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनका जितना भी वैकेंसी है वो एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं होता है। ये वैकेंसी देते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग जाता है। अभी बीएड वाला मामला देखिए,
1 to 5 पे स्टे लग गया। उसी तरह से BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में भी वैकेंसी दिए थे 6000, वो भी आज तक क्लियर नहीं हुआ। LRC वाला वैकेंसी दिए तो वो भी क्लियर नहीं हुआ। इनका वैकेंसी जो है क्लियर नहीं होता है, सिर्फ जो वो नोटिफिकेशन बन के रह जाता है। नोटिफिकेशन बन के रह जाता है और बस लिखित में रह जाता है। लिखित में रह जाता है, लिखित में रह जाता है, धरातल पे काम नहीं हो पाता है, वो हवा में ही रहता है। हवा में ही रह जाता है। तो आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त है। 15 अगस्त के मौके पर हम गांधी मैदान आए हैं और भारत माता की जयकारे ना लगे आज, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि हम अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी का भाषण तो हमने देश के ऊपर तो हमने संबोधित करते हुए नहीं सुना, लेकिन हम इन युवाओं से सुनना चाहते हैं। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कहा जाता है कि झंडा हवा से फहराया जाता है, नहीं, झंडा जो है हमारे फौजियों के सांसों से फहराया जाता है। ठीक है, जिंदाबाद, हिंदुस्तान।